बहुत सोच समझ करके कीजिए। दूसरी बात, पानम, हमारा देह देवालय है। जैसे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, ये हम सब भी चलते फिरते मंदिर हैं। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। जैसे उन मंदिरों को पवित्र रखा जाता है, ऐसे तन रूपी मंदिर को भी पवित्र रखिए। उसमें दूषित पदार्थ सेवन मत कीजिए, और विशेष रूप से मांस और मदिरा। आज तक किए थे तो ठीक है, उसका प्रायश्चित कीजिए, आज के बाद मत कीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। ये दूसरा स्थान है कलयुग के प्रभाव पड़ने का। पहला स्थान लक्ष्मी का दुरुपयोग, दूसरा स्थान जिह्वा पर असद वस्तुओं का सेवन, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। आपने अग्नि की साक्षी लेकर के किसी का वर्ण किया है। एक बात कहें, जप में जितनी सामर्थ्य है, यज्ञ में जितनी सामर्थ्य है, तप में जितनी सामर्थ्य है, योग में जितनी सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है एक पातिव्रत और एक पत्नी व्रत में। 1 वर्ष का नियम ले लो। क्या? हम जप आदि कम करेंगे, हम यज्ञ कम करेंगे, हम अनुष्ठान कम करेंगे, हम मंदिर भी कम जाएंगे, हम पाठ भी कम करेंगे, लेकिन 1 वर्ष के लिए ऐसा नियम बना लो। वैसे तो जीवन को नियम होना चाहिए भैया, कितने बुरे दिन आ गए, 1 वर्ष को लेना पड़ रहा हमें। 1 वर्ष तक करके देखो। क्या? पतिव्रता, पति के प्रति पूर्ण भाव, पति के अन्यत्र कोई दिख जाए, चाहे कितना महाराज सुंदर हो, कितना योग्य हो, कितना गुणवान हो, वहां के प्रति कोई भावना ऐसे नहीं। ऐसे ही पति पत्नी के प्रति 1 वर्ष केवल इस नियम का पालन करके 1 वर्ष में आप अनुभव कीजिएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। पतिव्रता नारी और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, अरे कहां तक कहें, इनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अगर सूर्य को कह दें कि आज प्रकाशित मत होना तो बादल आ जाएंगे, प्रकाश नहीं होगा। जब तप नियम साधन अनुष्ठान योग बल ये सब एक तरफ, और पातिव्रत और पत्नी व्रत ये एक तरफ। ये तीसरा कारण है कलयुग के प्रवेश करने का। इसलिए इस व्रत को धारण करो। क्षमा कीजिएगा, यदि पातिव्रत और पत्नी व्रत में आप श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी एकादशी भी विफल है, आपके सोमवार भी विफल हैं, आपके सारे व्रत एक प्रकार से विफल हो जाएंगे यदि इस व्रत में आप निपुण नहीं हो तो तीसरा क्या है? पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और चौथा, हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? विवाद। हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? अभी यहाँ कथा चल रही है, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अभी भगवान ना करे पीछे के 2 लोग आपस में थोड़े झगड़ने लग जाएं, आप 2 मिनट में वहीं पर इकट्ठे हो जाओगे। चौक बाजार में, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट पर तो छोटी छोटी गली हमारी वृंदावन जैसी, वहां महाराज अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो तो सब खिड़की से बाहर आ जाए, का रो, देखो देखो देखो। और नीचे कोई कीर्तन करते हुए जा रहा होगा तो नहीं देखेंगे। हमारा स्वभाव बन गया है कि हमको विवाद में रुचि आती है। और एक बात बताएं, यदि आपकी विवाद में रुचि बनती है, विवाद में रुचि का मतलब ये नहीं कि यहीं की लड़ाई झगड़ा में आनंद आ रहा है। महाराज टीवी में हूँ, सीरियल में हूँ, फोन में हूँ और पिक्चरन में हूँ, यदि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है आपको तो ठाकुर जी दूर हैं आपसे। अभी हिंसा से न बचो। लड़ाई झगड़ा मार
काट, विवाद, कलेश, इनमें ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर इनमें किंचित भी रुचि है, जरा सी कोई बात हो जाती है, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से रिक्शा वाले ने छुपा दिया, ओ महाराज निकल के गए, दे दिए, वहां में 2-4 धर दिए और तेरे को यूं करूंगा, यूं समझ जाइयो ठाकुर जी आते कोसों दूर हैं, ठाकुर जी मिलेंगे ही ना आए। क्यों? विवादी व्यक्ति है। ठाकुर जी को तो सरल स्वभाव वालों प्रिय है। अरे कहां तक कहें, अगर बहू ने सब्जी में नेक कछू ज्यादा तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो या मिर्च कम कर दियो, महाराज बरस पड़ी वहां पे, समझ जाइयो सासू मां कितनी माला जप रही हो, ठाकुर जी दूर हैं। भगवान कहेंगे तुम मानव को नहीं सह पा रहे, मुझे कहां से सहोगे? इधर देखो, यहाँ देखो, आपस में बतियान लग जाए भैया, कहाँ बताएं? है मेरी सास की बोल रहे हैं बिल्कुल। भैया माता बहनन की बात तो विचित्र ही है। हमारी बात सुनो ध्यान से, ये सास ना लड़ा रहे, हम कथा सुना रहे हैं। एक बात लिख लीजिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मानव को नहीं सह पाते, मुझे कहां से सहोगे? और भगवान सहाने की सीमाएं पार कर देते हैं। मानव तो फिर भी थोड़ा आप पे रहम करेगा, पर ठाकुर जी तो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सह ही नहीं पाओगे। आज देखो बिल्कुल बादर है गए कारे कारे, अभी तो ऐसा लग रहा 7-8 बज गए का। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, उठ के मत जाइयो, और जाओगे कहां? भीग जाओगे, यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है? बढ़िया प्रेम से कथा सुनेंगे। मंदम मंदम जलधरा, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में लिखा है ये नियम। अभी इस बार पोस्ट आ रहा था सब जगह, बोले कृष्ण जन्माष्टमी पर बारिश होती ही होती है ठाकुर जी से पहले। तो निश्चित है आज हमारे पंडाल को भी ठाकुर जी ये प्रमाणित करने की मैं आऊंगा ही आऊंगा, हमारे पहले से ही मौसम बना दियो ठाकुर जी। शाम घटा आ गई है, शाम घटा के रूप में ठाकुर जी पहले ही मंडरा रहे हैं ऊपर। बोलो हो पीरे पीरे पहन के बैठे हैं सबरे, यहीं आनो आज में। तो विवाद से बचिए, वैष्णव का स्वरूप है वो विवाद नहीं करेगा, वो विवाद से दूर रहेगा। अगर कोई उससे भी लड़ना चाहता है ना, तो भी वैष्णव का ये स्वरूप स्वभाव होता है कि वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भैया ठीक है मेरी गलती है, मैंने कर लिया होगा, अब क्षमा करो, बस करो। तो द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, ये हुए 4 बात। अब 5वीं बात क्या है? देखो, एक स्वरूप स्वभाव बनाओ अपना। घर में कभी कभी कलेश हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई नहीं मानता, कुछ ऐसी बात होती है, तो आप प्रयास करो कि अगर सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनो। अग्नि बना है तो आप जल बन करके उसको बुझाओ, उसको शांत करो। भले ही आपकी गलती नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। कैसे? ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसे भी विवाद शांत हो, चाहे हमको झुकना पड़ जाए, चाहे हमको स्वीकार करना पड़ जाए अपने अपराध, हाँ भाई मैंने किया ऐसा, अब लेकिन शांत हो जाओ। ऐसा स्वभाव ये वैष्णव का होता है। लेकिन सामने वाला गुस्सा करे और तुमको तू है जा तो तारीख मैं बताऊंगा, मैं तो ते ना बोलूंगा, तू ऐसे कह रहा हो मैं ऐसा करूंगा, नहीं बोल रहे 4 दिन आए गए देखे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये भजनानंदी का स्वरूप नहीं है, ये भगवत भक्त का स्वरूप नहीं है। हाँ कभी जब प्रेम भाव में नोक झोंक है जाए, थोड़ा ना एक आनंद हो, वो अलग बात है, पर किसी से ऐसे आप रूठ करके बैठे या उदास हो गए या लड़ लिए कि महाराज अब वर्षों है गए देखे ही नहीं रहे वहां की तरफ, ये स्वभाव वैष्णव का नहीं है। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध। और फिर 5वां स्थान पुनः मांगने पर कलयुग को क्या दिया? बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम लोगों की प्रवृत्ति जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा, हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है बैठ के कमाने की, कुछ करना ना पड़े और यहीं बैठे बैठे मिल जाए।
बहुत मात्रा में बढ़ने लगा है। व्यक्ति सोचता है मैं कुछ ना करूं, मुझे यहीं पे मिल जाए। अब आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं भी सुनता हूं, जैसे कभी कोई ब्याह के लिए आते हैं तो उनका आपस में चर्चा होती है लड़का लड़की के लिए, तो कहेंगे लड़का क्या करता? बोले अरे कुछ नहीं, घर बैठे बैठे कमाता है। बोले क्या कमाता है? बोले इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दुकान है, वहीं से 6-7 लाख रुपया महीना आता है, घर बैठे बैठे पैसा आता है। ये गलत है। श्रीमद् भागवत जी मना कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं भैया, मेरे काजे तुम 20 लाख कमाओ बैठे बैठे, लेकिन भागवत जी मना कर रही है कि नहीं, परिश्रम करके कमाओ, श्रम करो, श्रम करके एक एक रुपया कमाओ, तभी वह धन आपको और आपकी आगामी पीढ़ी के बुद्धि के विवेक को बरकरार रखेगा, नहीं तो वो नष्ट कर देगा। अरे लक्ष्मी मंथन से प्रकट होती है। समुद्र मंथन में 14 रत्न आए थे, उनमें से एक रत्न है लक्ष्मी। इतनी मेहनत की देवताओं ने तब जाकर के लक्ष्मी प्रकट हुई। उतनी परिश्रम से हमको प्राप्त करनी चाहिए, बिना परिश्रम के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं। तो भैया ये 5 जगह हैं, इनसे बचो। पहला, लक्ष्मी का असद प्रयोग। दूसरा, जिह्वा पर असद वस्तु का सेवन नहीं। तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कोई दृष्टि भाव नहीं। चौथा, हिंसा और कलेशों से बचना है। और पांचवा, बिना मेहनत के धन नहीं कमाना है। इन 5 चीजों में आप निपुण हो गए तो ये समझ लीजिए कि कलयुग की वर्षा में आप छतरी लेकर के चल रहे हो। छींटा तो पड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन गीले नहीं होंगे। ये 5 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधु, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहाँ कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितनी हद तक बिगड़ जाती है। हमको सब पता है, दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता है। बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म हैरो है। कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए, उन्हीं को छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा, और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया। आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे, तो सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए तो शिशुपाल यहाँ पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न हो गए, बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में, प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा। ये संसार, ये पृथ्वी, यहाँ का नियम है, संघर्ष सबको देखना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए, तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, 500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए। तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए, तपस्या कर करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था, वही पूर्ण करने वो ध्रुव बन के आया, और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं, वो संघर्ष से ही मिलती हैं। या तो इस जन्म में करना पड़ेगा, या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है। उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। और ये एक वैष्णव का स्वभाव है, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा?
पॉजिटिविटी, कुछ भी हो जाए, अरे काम भी टूट गयो ना तो या मैं भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगो। जब आपके साथ घटना घटती है तब आपको लगता है हे राम हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया, पर कुछ महीने बाद कुछ वर्ष बाद लगता है अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता। उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए। मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा। व्यथित मत हो। परीक्षित जी को मरने का जब श्राप लगा और ये बात जब उन्होंने सुनी, व्यथित नहीं हुए, उसमें सोचने लगे और सोचते सोचते अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे को कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। बोले आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। बोले ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। बोले आपको आशीर्वाद कैसे लग रहा है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं दुनिया में व्यक्ति को अगले क्षण का भी नहीं पता होता, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता, पर मेरी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा मैं। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम कल भी जीवित रहेंगे, कल कथा सुनेंगे। कल 56 भोग का प्रसंग है कथा में, कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? अच्छा, जिनने हाथ ऊपर नहीं किए नहीं आएंगे। बड़े चतुर है महाराज, ब्रजवासी हैं, इन्हें पता है मैं आगे कहा बोले हुए आ रहा हूं। इन्हें ये पता है कि भैया जितने ने हाथ खड़ो किया है इनको भी नहीं पता कि हम कल आ पाएंगे। मृत्यु का कोई, और जरूरी थोड़ी मृत्यु ही हो, कछु भी है सके, कोई भी कारण बन सके ना आवे को। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मैं 7 दिन बाद मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी है। इसका मतलब 7 दिन से पहले तो मुझको तक्षक, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें चलो परीक्षित, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरे पास जो जीवन के 7 दिन बचे इनको अब मैं उपयोग करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके चले गए गंगा के तट पर और संतों से जाकर के पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं इन 7 दिनों का सदुपयोग करके मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं, कृपा करके मुझे बताओ। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और यहां से अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कि भरिया ने शते प्रश्न कृतो लोक हितं न पर आत्मवेद सम्मतः पुंसा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक एक विषय, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आज का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जी परीक्षित, यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है, अगर
मेरे लिए और हम सब के लिए किया है तो ये प्रश्न ठीक है, लेकिन परीक्षित यदि ये प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले क्यों? श्राप जब मुझे लगा है 7 दिन में मरने का तो मैं अपने लिए ही पूछूंगा ना, मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। यहीं से ही कथा की भूमिका अद्भुत हो जाती है और तभी कृष्ण जन्म में प्रवेश होगा। परीक्षित जी कहते हैं जब मरने का श्राप मुझे लगा है तो मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं, अपने काजे पूछूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम कौन हो, तुम ये जानते नहीं हो अभी, और जानते हो तो शायद हो सकता है जानते हुए भी मेरे सामने शायद ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। परीक्षित बोले आप कृपा करके सीधा समाधान बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले परीक्षित तुम वो बालक हो जिसको गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर के तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत जी में वर्णन है अभी तक कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर के जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ भगवान उत्तरा के गर्भ में ही रहे, भीतर अपने गदा लेकर के अपने चक्र लेकर के भीतर ही खड़े रहे कि कोई आपदा इस पे आ ना जाए। क्यों? भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों की मातृगर्भ में आकर के? स्वयं श्रीमन नारायण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अरे कितने लोग मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, कितने लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बालक भी कई बार प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते, पर परीक्षित तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। और तुम आज यहाँ बैठ करके मुझसे कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताओ। क्या भगवान ने इसीलिए तुमको बचाया था कि तुम एक दिन छत्र सम्राट बन जाओ, एक दिन तुमको श्राप लगे और श्राप लगे तो तुम सब संतों से पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है? केवल मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा नहीं की है। मुक्ति बहुत सरल वस्तु है परीक्षित, मुक्ति बहुत सहज वस्तु है। पूतना को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मुक्ति मिली है, रावण को भी मुक्ति मिली है, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली है, राक्षसों को भी मुक्ति मिली है जो भगवान को 100-100 गालियां रोज देते हैं, ऐसे शिशुपाल को भी मुक्ति मिली है। वही मुक्ति की कामना तुम कर रहे हो, वो बालक कर रहा है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कल पधारे। पिताजी महाराज के गुरुदेव यानी कि मेरे दादा गुरुदेव परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक बात कहते थे। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, 6 महीने की आयु थी तब गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, पर उनके द्वारा कही गई वाणियां मैंने पढ़ी हैं। तो गुरुदेव एक बात कहते थे भाई भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं।